ए सुन मेरी जान, अगर तू नहीं चाहता कि तेरी मम्मी तुझे चप्पल लेके मारे तो फटाक से हेडफोन लगा ले या फिर एक गोपचे में चला जा। तो मेरी जान क्या हाल है। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के एंटरटेनमेंट चैप्टर 22। तो अब लोंडे को भाई कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो इस सिचुएशन को कैसे बाहर निकाल ले। तो अब ना लोंडा काफ़ी सोच विचार करके नियोन से बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम लड़कियों को जो ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। मतलब लोंडा गुलू गुलू करने के लिए भाई मान गया है। और यहाँ ना मई किसी तरह मिंजी को ही बाहर ले आई है, लेकिन मिंजी का भाई अभी मुंह फूला हुआ है और ये मिंजी चिल्ला रही है कि तू लोंडे इस तरह हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो नियोन मिंजी से कहती है, अरे रो मत, लोंडा हमारी बात मान गया है, वो हमसे ब्रेकअप नहीं कर रहा है। लेकिन ये मिंजी भाई अभी भी गुस्से में है, ये बोल रही है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमसे ब्रेकअप नहीं कर रहा है, उसने गर्लफ्रेंड बना ली है जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा है। तो अब ना नियोन ना मिंजी के कान में धीरे से बोलती है, अबे तेरा दिमाग घुटनों में है क्या, तेरे पास अभी भी मौका है लोंडे को सेट करने का। लेकिन अगर तू यूं ही बच्चों की तरह रोना धोना करेगी तो लोंडा तुझे बच्ची की तरह ट्रीट करेगा और फिर तेरी तो भाई कभी लोंडे सेटिंग हो ही नहीं पाएगी। और मिंजी को भाई नियोन की बात बिल्कुल ठीक लगती है। तो अब ये लोंडे सॉरी बोलती है अपने इस बचकाने बर्ताव के लिए। तो अब ना नियोन बोलती है कि अगर सब लोग शांत हो गए तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कौन लोंडा कितना गुलू गुलू करेगा। तो यूना बोलती है, हाँ ये सही है, हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कौन किस टाइम कितने वक्त तक लोंडे साथ रहेगा, क्योंकि अगर हम चारों में से किसी एक को ज़्यादा अटेंशन मिलती है तो वो गलत होगा। तो मिंजी ना भाई यूना पे भड़क जाती है कि अबे तुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तूने लोंडे से लड़ाई किया था तो तू तो दूर ही रह मेरी जान। तो नियोन ना मिंजी को समझाती है कि अरे मुन्नी, भले ही उसने लड़ाई की थी लेकिन उसने लोंडे के साथ गुलू गुलू करके मामला सुलटा लिया है और इन सब चीज़ों के बीच ना अपना लोंडा मस्त वाला पिस रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले मई सामने आती है और पूछती है कि आज तुम फ्री हो। तो लोंडा कहता है, क्यों क्या हुआ, कहीं तुम्हें घूमने तो नहीं जाना है कहीं। लेकिन अभी इस टाइम तो मई लोंडे को बताती है ना कि बाकी लड़कियों ने मुझसे कहा था कि वो छुट्टी वाले दिन तुम्हें मेरे साथ अकेले नहीं छोड़ेगी, तो अगर तुम अभी चल सको तो बढ़िया रहेगा। तो लोंडा मई का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ऐसा हो सकता है कि जो मैं तुम्हें मना कर दूं। और उसके बाद लोंडा भाई मई को ना बेड पे फेंक देता है। उसके बाद वो क्या करता है ये तुम सबको मालूम, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो अब ना मई के साथ गेम खेलते हुए लोंडे को फ़ोन पर मैसेज आता है और यहाँ सोजिन मैसेज कर रही है, ठीक है। सोजिन बता रही है ना कि उसने काम से छुट्टी ले लिया, कोई तो बहाना वहाना मार के, ठीक है, बीमारी का। तो तुम मेरे पास कब आ रहे हो, वो पूछ रही है। तो लोंडा जल्द से जल्द ना मई के साथ भाई अपना काम फिनिश करता है ताकि वो सोजिन के पास जा पाए। तो अब ना लोंडा सोजिन के घर पहुंच चुका है और सोजिन तो भाई लोंडे को देखकर फुल हैप्पी हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, ये लोंडा भाई इतना अजीब चेहरा क्यों बना रहा है बे। तो अब ना सोजिन लोंडे से बोल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम कर रहे थे और मेरे बुलाने की वजह से तुम अपना काम छोड़कर आए हो। तो लोंडा कहता है, अरे नहीं नहीं, सब ओके है। अभी सोजिन को भाई कौन बताए कि लोंडा कौन सा काम करके आया है। तो अब ना सोजिन लोंडे से पूछती है कि अब अगला शो किस टाइम है। तो लोंडा बताता है कि अब सीधे संडे को म्यूजिक शो है, तो इस हफ्ते मेरे पास टाइम ही टाइम है, मतलब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो अब ना ये लोग ना थोड़ी काम की बात करने लगते हैं। देखो बात ऐसी है ना कि लोंडे का जो ग्रुप है लेमन सोडा, वो बाकी ग्रुप से बहुत पीछे है। तो सोजिन लोंडे को आइडिया देती है ना कि तुम्हारे ग्रुप को भी यूट्यूब पे वीडियोस बनानी चाहिए, इससे तुम्हारा ग्रुप भी और ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो लोंडे को भाई ये आइडिया इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, वो खुशी के मारे सोजिन का हाथ पकड़ लेता है और अगली पल ये दोनों भाई शर्म से लाल पीले हो जाते हैं। और अब सोजिन के मन में एकदम से भाई लड्डू फूटने लगते हैं। तो वो कस के लोंडे का थोबड़ा पकड़ लेती है और वो लोंडे को चुम्मी देने वाली होती है ना कि वो ना जाने उसको क्या हो जाता है कि वो रुक जाती है और यहाँ से उठ के कल्टी मार लेती है। और लोंडे को तो भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि साला अब ये क्या बवासीर मच गया है। लेकिन जब सोजिन वापस से बाहर आती है तो उसे देख कर तो भाई लोंडे का दिन गार्डन गार्डन ही हो जाता है, क्योंकि सोजिन ने भाई एक जालीदार कपड़ा पहन कर आई है जो सिर्फ नाम का कपड़ा है, क्योंकि सारा माल फोटो साफ साफ दिख रहा है। और ये सोजिन लोंडे से पूछ रही है कि बताओ बताओ ये मुझ पर कैसा लग रहा है, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। और जाहिर सी बात है ये ठरकी लोंडा बुराई तो करेगा नहीं। तो अब ना सोजिन लोंडे से ना आज रात ना उसी के साथ सोने को बोलती है और देखो साले को ये बात सुनकर उसके मुंह से कैसे लाट टपक रही है। तो भाई अब सोजिन का पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, तो वो फटाक से लोंडे को फेंक देती है और तक देना दिन चालू कर देती है। तो चलो भाई आज कहोगे, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना और हाँ मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, पिन कमेंट भी चेक कर लेना और मेरे बाकी दूसरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।